खो जाली मेरी खो जाली। चलो चलो जल्दी चलो भाई, क्या ढूंढ रहे वाला आइडिया इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए भाई लोगों। हेलो तो वीडियो आप सभी को मेरे प्यार भरो पड़ना, मैं सुशील आपका स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। और आज की शुरुआत हो रही है केदार घाटी के नीचे से। ये चंद्रापुरी से पहले रुके थे हम कल रात में, यहीं अंधेरा हो गया था हमें, तो हम यहीं रुके थे। और मेरे पीछे का व्यू देखिए, यहाँ पीछे हमने रूम ले रखा था। और अब निकल रहे हैं हम रुद्रप्रयाग कंट्रैक्ट की साइड, तो हमें कालेश्वर जाना है, तो दिखाते हैं फिर आपको। और यहाँ देखिए पीछे का व्यू क्या गजब का है, धूप लगी हुई है पूरे पहाड़ों में और बादल देखिए क्या गजब का और है सीन। तो चलो चलते हैं, सारे तैयार हो चुके, गाड़ी में सामान तो रख दिया है। और देखिए ऊपर पहाड़ क्या गजब के लग रहे हैं। तो चलो फिर चलते हैं और मिलते हैं फिर आपको आगे रास्ते में। सुबह सुबह हम तैयार होके रवाना हुए केदार घाटी से अपने आगे के सफ़र के लिए। पर दिल कह रहा था मत जाओ इस नज़ारे को छोड़ के, इन पहाड़ों को छोड़ के, बस यहीं बस जाओ। पर हमें तो अपना आगे का सफ़र पूरा करना था। बारिश के बाद के जो नज़ारे होते हैं पहाड़ों को इतना खूबसूरत बना देते हैं कि दिल खुश हो जाता है इन पहाड़ियों को देख के। हम पहुँचे जगह मार्केट में और यहाँ से आगे हम रुद्रप्रयाग के लिए बढ़ते चले गए। रुद्रप्रयाग से एक रास्ता केदारनाथ के लिए और एक रास्ता बद्रीनाथ के लिए जाता है। और रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की दूरी 86 किलोमीटर की है। और हम इस टाइम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग बाईपास पे। और अब हम बाईपास होते हुए बद्रीनाथ हाईवे की साइड पड़ेंगे, क्योंकि हमने कर्णप्रयाग और कालेश्वर की साइड जाना है। और रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी के पंचप्रयाग में से एक है, और यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। कालेश्वर से आगे और अभी कर्णप्रयाग से आगे आके यहाँ पे धारे पे रुके हुए हैं एक, तो यहाँ पे पानी पूनी भर रहे हैं। थोड़ा मुंह हाथ छलका देते हैं थोड़ा। और ये देखिए यहाँ पे क्या बढ़िया धारा है, और पहाड़ों का मौसम क्या गजब हो रखा है। तो चलो चलते हैं, वैसे भी लेट हो गई है, देहरादून पहुँचना टाइम से 1 बज गया है। तो चलो। तो हम कालेश्वर से काम निपटा के फटाफट वापस आ गए थे। एक दोस्त का काम था कालेश्वर में आरटीओ में, और कालेश्वर की दूरी कर्णप्रयाग से 6 किलोमीटर की है। और आने वाले कुछ टाइम में आप कालेश्वर में रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, जो कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है। तो लास्ट स्टेशन कालेश्वर में ही है। ये देखो ट्रक से जेसीबी कैसे उतार रहे हैं। ये देखो ये उतर चुका है नीचे ट्रक से। हैवी ड्राइवर। ये वाला आइडिया इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए भाई लोगों। और हम वापसी में फिर पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा है रुद्रप्रयाग मार्केट और रुद्रप्रयाग का गांव। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे 2 नदी का संगम है, और क्या गजब का माहौल है। बारिश के बाद जो पहाड़ों की नज़ारे हैं वो गजब ही देखने को मिलते हैं। और अब यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे श्रीनगर की साइड। तो चलो चलते हैं आगे। हम रुद्रप्रयाग से आगे आए हैं, तो यहाँ पे लंच कर लेते हैं। 2 बज चुके हैं क्योंकि, और हम लोग के गले सूख रखे हैं। कालेश्वर से आगे कहाँ पहुँच गए थे? कालेश्वर की जगह कहाँ पहुँच गए थे? नंदप्रयाग। ये भाई कालेश्वर गया था ये लाइसेंस लेने, नंदप्रयाग पहुँच गया था ये, फिर भी उन्होंने लाइसेंस पता नहीं कैसे दे दिया इसे। तो चलो फिर लंच करते हैं, फिर मिलते हैं उसके बाद आपसे। और कुछ कहना चाहेंगे? तो चलो जय भोलेनाथ। तो लंच करके हम आ चुके हैं, चलते हैं फिर। और मौसम भी बड़ा गजब का होने वाला है, बारिश वाला हो रहा है, तो सही है, थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो मस्त है। और ये देखिए व्यू। और ये हमारे विजय टैक्सी सर्विस के ओनर, और बगल में हमारे गढ़वाल टैक्सी सर्विस के ओनर। पहाड़ों की सर्विस के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए आप संपर्क कर सकते हैं गढ़वाल टैक्सी सर्विस से। और ये इनका कार्ड है, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे। तो जिसको उत्तराखंड की बुकिंग के लिए कोई भी गाड़ी चाहिए होगी 4 सीटर 5 सीटर से लेके, तो आप कॉन्टैक्ट करें इनसे। जय गाड़ी मेरी जान ये सुहानी है,
ये देखिए हम श्रीनगर पहुंचने वाले हैं और श्रीनगर में देखिए सामने बारिश लगी है, बहुत तेज़ की बारिश हो रही है, कैमरे में नज़र आ रहा होगा। खतरनाक वाली बारिश हो रही है, ऊपर पहाड़ों में डांडी कांटियों में बारिश लगी है। दारी देवी 7 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 26, गैरसैंण 106, समर कैपिटल गैरसैंण। ये देखिए बारिश हो चुकी है और ठंडा वाला मौसम हो चुका है श्रीनगर में। सही बात श्रीनगर में आके बारिश हो रही है क्योंकि श्रीनगर में इतनी गर्मी होती है, तो यहाँ रहता होगा वो कोई पता होगा, यहाँ की खतरनाक वाली गर्मी होती है, तो शायद देहरादून में भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ होती है। जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूँ, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर आता है और अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा ये श्रीनगर गढ़वाल है। श्रीनगर में डैम भी है और उसकी दूरी पर धारी देवी प्रसिद्ध मंदिर भी है। 4 बज रहे हैं करीब और अभी हम देवप्रयाग में पहुँचे हैं और मेरे पीछे का नज़ारा देख रहे होंगे आप। देवप्रयाग नीचे हम संगम पे जा रहे हैं और यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है जो कि नीचे गंगा बन के बहती है, तो यहाँ से गंगा स्टार्ट होती है। और ये देखिए देवप्रयाग, श्रीनगर में देखा होगा आपने बारिश हो गई थी और यहाँ के देखो धूप निकल रखी है बढ़िया वाली। श्रीनगर कीर्तिनगर का पुल क्रॉस करके तो मैं सो गया था, फिर उसके बाद यहीं उठा हूँ 1 किलोमीटर पहले। चलते हैं अब नीचे, गंगा दर्शन भी हो जाएंगे और गंगा जल भी भर लेंगे घर के लिए। और ये देखिए मेरे पीछे के हसीन वादियाँ, काफ़ी बढ़िया हो रखा है मौसम। तो नींद में हो रही होगी शायद शकल, तो डुबकी भी लगा लेंगे हम एक बार नीचे गंगा में। और ये देखो, चलो 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 जल्दी चलो भाई। क्या ढूंढ रहे, क्या ढूंढ रहे? खुले में नहाने में मजा आएगा। क्या आएगा? खुले में नहाने में मजा आएगा भाई, तो मजा लेना है। निकाल लिए सबने टॉवल टॉवल डुबकी मारने के लिए। तो चलो चलते हैं नीचे, संगम में जाके मिलेंगे आपसे। तो ये हम आ चुके हैं नीचे संगम पे, यहाँ पे पैदल पुल है ये देवप्रयाग का। सारे साथी पीछे चल रहे हैं। ये देखिए राम झूला है कि है, लाइट वाला राम झूला है और संगम से इसे क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ से। अरे वाह क्या बढ़िया ट्रिक है ये राम झूला लक्ष्मण झूला पे भी लगानी पड़ेगी है। हाँ बाइक के लेके आ जाते हैं वरना लोग। अभी इधर भी आ जाए SGR में टेंट वाली रेस होती थी जो ऐसे पूछ के जाते थे, तो वही वाली ट्रिक है हमारे स्कूल में होती थी। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? अरे वाह क्या गजब। अरे उस साइड से हम भी तो तेज़ में ही आ रहे थे, तो पानी भी तेज़ में ही आएगा। जहाँ से हम आते हैं चीर फाड़ हो जाता है। जाना में कोई कहीं पता लग रहा फिर जैसे कल रात हम इसी केस में बैरिकेड लगाने पड़ रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सोनप्रयाग से निकले थे तो वहाँ से हमारे सामने पहाड़ नीचे आने पे लग गए थे, हमने करके गाड़ी निकाल दी थी। लक्ष्मण झूला राम झूला की तरह हिल रहा है ये। वैसे पुल को हिलाइयो। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और वहाँ देखिए संगम, तो अभी वहीं चलेंगे हम। तो भाई ये वो नहीं है वो जिसकी कमर में बैठ के वो झूला झूलते हैं। फिर से रेसिंग आ गई और कोई भी पैर नहीं उठा रहा है इसमें, क्योंकि सब केदारनाथ का ट्रैक पूरा करके आए हुए, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही है पैर खड़े करके चलने की। सारे ऐसे ऐसे लिपटा रहे हैं पैर। यहाँ से है संगम घाट का प्रवेश द्वार देवप्रयाग। तो हम चलते हैं यहाँ से नीचे संगम पे और दिखाते हैं आपको देवप्रयाग संगम की हसीन वादियाँ और खुला आसमां। और ये देखिए संगम, वहाँ से हम पैदल पुल से आए और डुबकी लग रही है यहाँ गंगा जी में। गंगा जी में तो नहीं लग रही है, भागीरथी नदी में लग रही है, क्योंकि ये आ रही है भागीरथी नदी, तो भागीरथी नदी में डुबकी लग रही है। और उधर है अलकनंदा जिसका पानी बहुत ही तगड़े उफान पे चल रहा है इस टाइम पे, बहुत स्पीड में है। तो उधर कोई डुबकी लगाएगा तो अलकनंदा जाएगी इधर भागीरथी, फिर यहाँ से नीचे गंगा बनकर बहती है ये इस संगम से। और कई लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम भी चलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि हम अभी देवप्रयाग संगम में हैं और देवप्रयाग जो गांव है ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। देवप्रयाग भी पंचप्रयाग में से एक है। जैसे कि
रुद्रप्रयाग है। और यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। और यहाँ से आगे ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आगे ये दोनों मिलते हैं, गंगा नदी कहलाती है। आप तक संगम का आनंद लीजिए और हम संगम में स्नान करके आते हैं और मिलते हैं फिर आपको स्नान करने के बाद। तो भाई हम आ चुके हैं संगम पे, स्नान करके आ गए हम। और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, गंगा जल भी भर लिया है और यहाँ पे भोले के साथ फ़ोटो चल रही है लड़कों की। ऐसा कुछ व्यू है संगम का। और यहाँ से सामने की ओर तीन धारा तो सबको पता ही होगा, जो फेसबुक में एक बार मीम्स काफ़ी फेमस हो रहा था कि गाँव जाते हुए वो तीन धारा में रुकना ज़रूरी है क्या। तो वो ज़रूरी यही है, वो तीन धारा जहाँ भूख पानी प्यास मिटानी ज़रूरी है। तो चलो इन लोगों का फ़ोटो शूट हो जाए या एक आदि हम भी खिंचवा देंगे। तो चलते हैं फिर यहाँ से। देवप्रयाग संगम से, और यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है। तो ये है तीन धारा जहाँ की गांव जाते हुए रुकना कंपलसरी होता है। ये वाला मीम्स तो सबने देखा होगा, जिस मीम्स की अभी मैं बात कर रहा था। तो देखो हम भी रुके हैं, भले हमने लंच कर दिया था टाइम से, पर हम भी फिर भी रुके हैं यहाँ पे तीन धारा पे पानी भरने के लिए। तो पानी पुनी भर लिया है, तो बस अब चलते हैं। मोटरू को सेणो हुई होटलू को खाणू ई डरेवरी कैलेंडरी मां होले लगा चकेली गुलों का नहीं जानू ई डरेवरी कैलेंडरी मां इस गैरी झूमर वे बचपन दवाई गुलों गाड़ो दे देगी बिना तेरे बैठीरी का जिंदगी छोड़ जानो ई डरे बरे कैलेंडरी मां। अभी तो 8:30 करीब हो चुका है, पर हम देहरादून में 7 बजे करीब एंटर हो गए थे और 2 बजे हम कर्णप्रयाग से निकले थे। तो 5 घंटे में हमने रुक राख के 5 घंटे में पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया कर्णप्रयाग से लेके देहरादून तक का। और आपको कैसी लगी ये केदारनाथ वाली सीरीज़ तो कमेंट करके बताना। ऐसी और भी अच्छी वीडियो और ऐसे अच्छे ट्रैक लाएंगे आपके लिए जो उत्तराखंड में होंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय उत्तराखंड। ऐसी गजब की वादियाँ और जन्नत देखने के लिए उत्तराखंड की पहाड़ियों में ज़रूर आएँ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।